सुप्रभात विद्यार्थीगण, आज हम हिंदी के अंतर्गत पाठ 9 लेंगे जिसका नाम निर्भय बनो है, जिसके लेखक का नाम फणीश्वरनाथ रेणु है। सर्वप्रथम हम लेखक परिचय पढ़ लेते हैं। फणीश्वरनाथ रेणु जी का जन्म सन 1921 ईस्वी में हुआ और उनका निधन सन 1977 ईस्वी में हुआ। प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार रेणु का जन्म बिहार में वर्तमान बिहार के पूर्णिया जिले के ओराही हिंगना गांव में हुआ था। इसे अंडरलाइन करेंगे। उनकी शिक्षा दीक्षा उनके गांव विराटनगर तथा वाराणसी में हुई। उन्होंने भारत तथा नेपाल के स्वाधीनता आंदोलनों में सक्रिय भाग लिया तथा कारावास भोगा। कुछ समय तक उन्होंने आकाशवाणी पटना में कार्य किया। अपने पहले उपन्यास मेला आंचल के प्रकाशन के साथ ही वे विख्यात हो गए। इसे अंडरलाइन कीजिए। उसके पहले वे एक कहानीकार तथा रिपोर्टाज लेखक के रूप में साहित्य जगत में सुपरिचित हो चुके थे। रेणु जी की रचनाओं में उनका जीवन अनुभव मुखरता है। जीवन की स्वरूपता कुरूपता को माननीय सहृदयता तथा पूर्ण तटस्थता के साथ उन्होंने अपनी रचनाओं में व्यक्त किया है। उनकी भाषा में लोकबोलियों के शब्दों का प्रयोग ध्यानाकर्षक है। भाषा में ताजगी है और नयापन है। मेला आंचल, परिकथा, जुलूस, पलटू बाबू रोड, कितने चौराहे आदि उनके प्रमुख उपन्यास तथा ठुमरी, अग्निखोर, एक आदिम रात्रि की महक आदि उनके प्रमुख कहानी संग्रह है। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया था। इस दोनों लाइनों को अंडरलाइन करेंगे। आइए देखते हैं इस पाठ में लेखक ने क्या कहा है। यह अंश उनके उपन्यास कितने चौराहे के 7वें प्रकरण से लिया गया है। इसे अंडरलाइन कीजिए। विद्यार्थी जीवन में ही मानवीय सामाजिक मूल्यों के प्रति कथानायक मनमोहन का कैसा झुकाव होता है, इस अंश में उसका चित्रण है। आइए अब हम इस पाठ का सार देख लेते हैं। मैट्रिक में पढ़ने वाला प्रियोदा अपने स्कूल का लोकप्रिय विद्यार्थी है। विद्यार्थी और शिक्षक सभी उसे प्यार करते हैं। वह हर रविवार को सुबह सन्यासी आश्रम के लिए घर घर जाकर एक एक मुट्ठी अनाज मांगता है। बीमार छात्र या शिक्षक की भी वह पूरी सेवा शुश्रूषा करता है। इसके लिए उसने एक क्लब बनाया है, वही उसका प्रमुख है। सब उसकी इज्जत करते हैं, यानी उसकी प्रख्यात होने की वजह क्या है, वो सबकी मदद करता है। हर शनिवार को प्रियोदा के दल के सदस्य परमान नदी के उस पार बालूचर नामक स्थान पर एकत्रित होते हैं। वे खेलते हैं, कूदते हैं और रविवार का कार्यक्रम तय करते हैं। किसे कौन सा काम दिया जाएगा यह भी बताया जाता है। कालू मोना यानी मनमोहन नामक लड़के को क्लब का सदस्य बनाने के लिए लाता है। प्रियोदा उससे कई सवाल पूछते हैं, जैसे किस आधुनिक नेता को लोग भगवान का अवतार मानते हैं। उत्तर है गांधी जी। पढ़ लिख कर तुम क्या बनोगे। उत्तर वो देता है वकील। बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो। उत्तर वो देता है सीख लेंगे, यानी उसे नहीं आता है लेकिन वो सीखने के लिए तैयार है। यदि रोगी हैजा पीड़ित हुआ तो, हैजा मतलब टाइफाइड। इस प्रश्न के उत्तर में मोना चुप रहा क्योंकि वह हैजे से डरता था। मोना गाना जानता था परंतु तैरना उसे नहीं आता था। क्लब का एक सदस्य सूर्यनारायण है। वह पढ़ाई में कमजोर है परंतु शरीर से मजबूत है। साथ ही उसे सूरज पहलवान कहते हैं। मोना यानी मनमोहन को तैरना सिखाने की जिम्मेदारी उसे सौंप दी गई तो उसने कहा उठाकर पानी में फेंक दूंगा तो खुद तैरने लगेगा। सभी सदस्य के आग्रह पर मोना गीत सुनाता है। राम रहीम ना जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। प्रियोदा उसके गाने की तारीफ करता है। सूर्यास्त होने वाला था। क्लब के सभी सदस्य कतार बनाकर नदी के पुल के पास पहुंचे। वहां एक गाड़ीवान तन्मय होकर विद्यापति का गीत गा रहा था। सूरज ने भी उसके सुर में सुर मिलाया। उसी समय सब डिप्टी साहब ने फायर कर चिड़िया के जोड़े से एक को नीचे गिरा दिया। उसका अर्दली दौड़ता हुआ आया और मरी हुई चिड़िया को उठा ले गया। अर्दली यानी कि उस अफसर का नौकर आता है और उस चिड़िया को वह उठाकर ले जाता है।
क्लब के एक सदस्य इब्राहिम ने अर्दली के बारे में कहा, साला भारी खचड़ा है। खचड़ा मतलब मूर्ख है। प्रियोदा के मुख से अचानक निकला हॉल्ट। दल के नियम के अनुसार कोई सदस्य किसी भी प्रकार का कोई अपशब्द या गाली नहीं दे सकता था, परंतु फिर उसके मुख से साला शब्द निकला तो फिर प्रियोदा ने उसे चेतावनी दी। इब्राहिम का तर्क था कि जब अफसर गाली देते हैं तो उन्हें गाली देने का क्या हर्ज है। यानी इब्राहिम यह कहना चाह रहा था, यदि अफसर उन्हें गाली देते हैं तो हम भी उसे गाली दें तो क्या फर्क पड़ता है। तब क्लब के नियम की याद दिलाकर इब्राहिम को शांत कर दिया जाता है। मनमोहन सोने रास्ते से जाने में डरता था, इसलिए प्रियोदा उसके साथ चले। रास्ते में एक सोना खंडहर और उजड़ा हुआ मकान मिला, जो पहले पोस्टमार्टम हाउस था। लोग मानते थे कि वहाँ भूत पिचास रहते हैं और प्रेतनियाँ नाचती है। यह जानकर तो मोना और भी डरने लगा। इस पाठ का सार यहीं समाप्त होता है। आप सभी विद्यार्थीगण इसके शब्दार्थ और मुहावरे अपनी नोटबुक में लिखेंगे।